ये तो प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगनान् लता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पिशान्य निर्विशेष शून्यवादी पासाद्यस्थान्य वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेम विदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तत्काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसती देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रियंचा निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 16। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 1 से। तो 1 मिनट हो जाइए। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आ, जब जय विजय को चतुष कुमार श्राप दे देते हैं, उसके बाद जय विजय क्षमा मांगते हैं। और चतुष कुमारों को भी समझ में आ जाता है कि उन्होंने भगवान के अनुचरों को श्राप देकर कुछ गलती की है। और उसके बाद भगवान जब वहां पर आते हैं, तो भगवान को देखकर, भगवान नारायण को देखकर चतुष कुमार भक्त बन जाते हैं। खासकर उनके चरणों से जो खुशबू आ रही थी, उसको सूंघकर वो लोग भक्त बन जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे भगवान चतुष कुमारों के द्वारा दिए गए श्राप को ग्रहण करते हैं। हालांकि वो अपने जो उनके गेट कीपर थे उनको बहुत प्रेम करते थे, फिर भी। और वो चतुष कुमारों से भी बहुत प्रसन्न होते हैं, जो प्रार्थना उन्होंने पिछले श्लोकों में की थी उनसे। तो ये इस चैप्टर का सारांश है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 1 से। ब्रह्मवाच इति तत्गणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनंद्य जगादेदं विकुंठ निलयो विभुः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। हरे कृष्णा। तो इस तरह से भगवान उनकी प्रशंसा करते हैं जो उन्होंने प्रार्थना की थी, चतुष कुमार। और उसके बाद उनसे कहते हैं, श्री भगवान वाचा ये तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थीकृत माम यद्वो बहवक्रातामिति क्रमम। पढ़िए इसका अर्थ होता है। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। तात्पर्य, भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना एक भारी दोष है। यदि जीव वैकुंठ लोग भी पहुंच जाए तो संभावना बनी रहती है कि वह अपराध करे, किंतु अंतर यही है कि जब वह वैकुंठ लोक में होता है तो यदि संयोगवश वहां पे अपराध करता है तो भगवान उसको बचा लेते हैं। भगवान तथा सेवक के वर्ताओं की यही विशिष्टता है, जैसा कि जय तथा विजय से संबंधित प्रस्तुत घटना में देखा जाता है।
यहाँ पर प्रतीक अतिक्रमण शब्द सूचित करता है कि भक्त का अपमान करते समय मनुष्य भगवान की उपेक्षा कर देता है। द्वारपालों ने गलती से मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका, किंतु क्योंकि भगवान की दिव्य सेवा में लगे थे, अतः बड़े चढ़े भक्तों को आशा न थी कि वे विनष्ट हो सकते हैं। उस स्थान पर भगवान की उपस्थिति भक्तों के हृदयों को अत्यंत मोहक थी। भगवान समझ गए कि असली झंझट तो उनके चरण कमलों का मुनियों को न दिखना था, इसलिए उन्होंने स्वयं चढ़कर उन्हें प्रसन्न करना चाहा। भगवान इतने दयालु है, यदि भक्त को कोई अवरोध होता है तो स्थिति को इस तरह संभाल लेते हैं कि भक्त को उनके चरण कमलों के दर्शन से विहीन नहीं होना पड़ता। हरिदास ठाकुर के जीवन में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो हरिदास ठाकुर जो जन्मना मुसलमान थे, उनके साथ थे। हिंदू मंदिरों में विशेष रूप से उन दिनों केवल हिंदू को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। यद्यपि आचरण से हरिदास ठाकुर सर्वोच्च हिंदू थे, तो भी वे अपने को मुसलमान मानते थे और उन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी दीनता को समझ चुके थे और चूंकि वे मंदिर में दर्शन करने नहीं गए थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी से अभिन्न है, हरिदास ठाकुर के पास नित्य ही आते और उनके साथ बैठते थे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी हम भगवान के इसी आचरण को पाते हैं। उनके भक्तों के उनके चरण कमलों का दर्शन पाने से रोका गया था, तो भगवान उन्हीं चरण कमलों से चलकर उन्हें देखने आए, जिसकी उन्हें कामना थी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी जी उनके साथ थी। लक्ष्मी देवी समान व्यक्तियों को नहीं दिखती, किंतु भगवान इतने कृपालु थे, यद्यपि भक्तों ने ऐसे सम्मान की कामना नहीं की थी, तो भी वे लक्ष्मी जी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। हरे कृष्णा। जी आप म्यूटेड हैं। हरे कृष्ण। मुझे लगा, ठीक है ठीक है। तो इस तरह से भगवान क्या कहते हैं, ये तो पार्षदा मैया जय विजय एवचा। तो ये जो दो मेरे पार्षद हैं, जय और विजय, कद अर्थीकृत माम, यद वो, तो मेरी अवज्ञा करके इन्होंने क्या किया है, आपके चरणों में अपराध किया है। बहु अकृताम अतिक्रमम। तो उस तरह से आपके चरणों में अपराध किया है, और उसके लिए जो आपने श्राप दिया वो उचित है, इस तरह भगवान कहते हैं। तो ये आश्चर्य की बात है कि आ, भगवान कहते हैं कि मेरी अवज्ञा की इन लोगों ने। हम्म, और मेरी अवज्ञा करके इन्होंने आपको चरणों में क्या किया, अपराध किया है। तो आपने जो भी श्राप दिया है वो उचित है। तो हो तो उल्टा रहा था। हो क्या रहा था, जय विजय इनके पार्षद है भगवान के, और उनको श्राप दिया इन्होंने। देखेंगे हम वहां पे, देखेंगे उसी तरह से सौबरी मुनि ने भी क्या किया था। सौबरी मुनि ने गरुड़ जी को श्राप दिया था। तब तो क्या हुआ, सौबरी मुनि का पतन हो गया, और वो जिन मछलियों को बचाना चाह रहे थे, कालिया ने जब उस जल में प्रवेश किया तो वो सारी मछलियां भी मारी गई। बट यहाँ पर हम देखते हैं बड़े असर की बात है कि भगवान के पार्षदों को श्राप मिला और भगवान कहते हैं चिंता मत करिए, बल्कि इन लोगों ने आपको चरणों में अपराध किया है। तो इसमें हम दो चीजें देख सकते हैं। जैसे आपके बच्चे अगर आपके साथ है, तो जनरली आप अपने बच्चों को नहीं डांटते हैं, सॉरी बच्चों को डांटते, दूसरों को नहीं डांटते हैं। तो भगवान ने एक तरफ से उनकी प्रति स्नेह दिखा रहा है, किसकी प्रति, ये जय विजय के प्रति। दूसरा चीज भगवान क्या कर रहा है, भगवान यहाँ पर उन पर क्रोधित क्यों नहीं है, उनको दंडित क्यों नहीं कर रहा है। उसका एक कारण ये है कि ये सारा अरेंजमेंट भगवान का ही किया हुआ है। तो इसलिए भगवान कभी भी आ, अनुचित चीज नहीं होने देते। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जय विजय की इच्छा थी कि वो भगवान को वीर रस का आस्वादन कराएं, युद्ध का आस्वादन कराएं। इसलिए भगवान ने ये सब अरेंजमेंट किया था। और क्योंकि ये भगवान का अरेंज किया हुआ था, इसलिए भगवान ने उनको चतुष कुमारों को
इसका दोषी नहीं मान रहा है। हम्म। अगर चतुष कुमार स्वयं से ऐसा कर रहे होते तो परिस्थिति कुछ और होती। हम्म। दूसरा बात हम देखेंगे फिर भी आगे हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि इसी वजह से चतुष कुमार मात्र शांत रस तक पहुंच पाते हैं, ऊपर के रसों तक नहीं पहुंच पाते हैं। कारण क्या था कि जय विजय के चरणों में अपराध हुआ था। हम्म। तो इसलिए वो अंतर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई मेरे लोग हैं, मुझे इग्नोर करके गलती की है, तो उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। यस, समझे तब। So, जी, you mentioned that like the Lord did not become angry. माने भगवान वो चतुष कुमार के ऊपर इसलिए गुस्सा नहीं हुए क्योंकि वो अरेंज्ड था, हम्म। अरेंज था. So isn't this a kind of escapism proof? Like because तो in one sense तो everything has the sanction of the Lord. Without the Lord's can be fulfilled proof. हम्म। तो उस हिसाब से तो फिर then in that sense then the laws of karma should not work on the proof. सी दैट डिफरेंस बिटवीन सैंक्शन एंड विल, लाइक व्हेन यू प्रपोज समथिंग टू योर बॉस एंड बॉस sanctions it, so that is different. But if boss wants you to do something and then you are doing it, that is different. तो उसी तरह से ये जो है ये सिर्फ सैंक्शन नहीं है, विल ऑफ लॉर्ड है। बाकी जो लॉ ऑफ कर्म एक्ट करता है वहां पे सब सैंक्शन होता है। जीव की इच्छा है, भगवान चीजों को ऐसे अरेंज कर देते हैं कि साथ अन्याय भी ना हो और काम भी हो जाए। ठीक है, ये व्यक्ति है, इसके कर्मों के अनुसार इसकी मृत्यु लिखी हुई है। तो फिर भगवान देखते हैं कि अरे कौन सा व्यक्ति है जो घृणा से पूर्ण है, दूसरों को मारना चाहता है, तो फिर दोनों को भगवान मिला के वो सारे अरेंजमेंट्स कर देते हैं। तो इस आदमी पे बड़े भी अन्याय नहीं होता है जो मारा गया, और जिसने मारा है उसकी गलती है, गलती क्या, इंटेंशंस खराब है, तो उसको भी उसका दंड मिल जाता है। तो उस तरह से वो अलग चीज है, वो सैंक्शन है भगवान की। जैसे ना कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि हाँ बॉस से के मुझे टेबल चाहिए, दूसरे एम्प्लॉय की टेबल चाहिए, तो जो एम्प्लॉय शरीफ होगा उसकी टेबल थोड़ा ना वो आपको लेने देगा। लेकिन बॉस को मालूम मालूम है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, ये कंपनी इसको निकालने वाली है, तो उसके लिए विल दे देता है, ठीक है भाई, सैंक्शन दे देता है, आप इसकी टेबल ले लो, क्योंकि कंपनी वैसे भी लेने वाली थी। तो उस तरह से आ, भगवान सैंक्शन कर देते हैं, बट विल बात अलग होती है, हियर देयर इज अ विल ऑफ लॉर्ड। So लेकिन Prabhuji, चतुर सॉरी basically everything that is sanctioned by the Lord may not be the will of the Lord, यस but यस He is just facilitating it because of His role as the Paramatma. यस यस, दैट्स व्हाई Thank you. परमात्मा एज अ परमात्मा ही इज प्रेटी न्यूट्रल। ही डजंट अलाउ, लाइक कई बार लोग बोलते हैं अरे इतना गड़बड़ हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, भगवान देख रहे हैं? अगर भगवान सब जगह कैसे देख रहा है? भगवान इसलिए देख रहे हैं कि अन्याय नहीं हो रहा है। तो भगवान देख रहे हैं कि भगवान देख रहे हैं कि लॉ ऑफ कर्म काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस तरह से भगवान अलाउ कर रहे हैं उसको, ही चलाएं। Thank you. हाँ, यस, नियमत है। प्रभु जी, चतुष कुमार ने जो किया था वो तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली किया था, वो तो जानते नहीं थे कि भगवान का विल क्या है। नहीं, देखिए भगवान ने क्या किया, भगवान के पास शक्तियां हैं, तो भगवान ने क्या किया था, उनको मालूम था कि अनलेस अनटिल कोई श्राप नहीं देगा तब तक इन लोगों को वो नहीं होने वाला है, इन लोगों का पतन नहीं होने वाला है, और इनका पतन नहीं होगा जय विजय का, तो मेरे साथ युद्ध कैसे करेंगे ये लोग? तो इसलिए इनका पतन जरूरी है, वो तो होना चाहिए। अब किसको लाया जाए? तो फिर भगवान ने देखा था हाँ ये चतुष कुमार हैं जिनको नारद मुनि से भी शिक्षा मिली है और ब्रह्मा जी से भी शिक्षा मिली है। किसके बारे में? मेरे भक्ति के बारे में। हालांकि इन्होंने अभी क्योंकि भक्ति एक्सपीरियंस नहीं की है, इसी वजह से ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान क्या कर देते हैं, उनको बुला लेते हैं यहाँ पे, जबकि ज्ञान जलाऊ नहीं होने चाहिए वहां पे। तो भगवान
उनको बुला लेते हैं, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, अब वो जय विजय के थ्रू ये सारा एपिसोड क्रिएट करते हैं। पर जय विजय विजय के बिहेवियर से देखते हैं कि शायद ये लोग इंस्पायर हो जाए, क्योंकि वैकुंठ के अंदर आए हैं, भक्तों को देखे कहीं ना कहीं तो इंस्पिरेशन मिलेगी ना। तो समहाउ जय विजय का जो बिहेवियर था, रिस्पॉन्स, उसको देख के ये लोग इंप्रेस हो जाते हैं, चतुष कुमार। और फिर वो कहते हैं अरे हमको भी ऐसे ही भक्त बनना चाहिए, बनना है। और फिर वो भगवान को सैंक्शन भी कर देते हैं। तो इस तरह से भगवान दोनों साइड बैलेंस कर लेते हैं। So, Prabhuji, can it be said that the Lord purposefully wanted Chatush Kumar only to come because they were qualified to act on the will of the Lord? हाँ, वी कैन से लाइक दैट, बिकॉज qualified in the sense they also, because it is opportunity also na, opportunity to become a devotee. So they are the people who already had, you can say, well wishes of their brother and father, ब्रह्मा जी और नारद मुनि। तो वो well wishes थी, तो उन्होंने अलाउ कर दिया उनको कि ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये लोग भक्त बन सकते हैं। तो फिर उनको बुला लिया वहां पे। ओके, चलिए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यस्तीयेतयोर्दतो दंडो भवद्भिर्मामनुवृते सा एवानुमतो अस्माभिर्मुनियो देवहेलनाथ। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। हे मुनियो, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। हरे कृष्णा। हम्म, तो यस्ति एतयोर दंडो धृतो दंडो, तो जो भी आपने उनको दंड दिया है, भवद्भिर माम अनुवृत है। हाँ, क्योंकि जो मैंने वो वाव लिया है कि ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, सा एवा अनुमतो अस्माभिर मुनियो देवहेलनाथ। तो जो भी इन्होंने देवहेलनाथ अर्थात आपके चरणों में अपराध किया था, उसके लिए जो आप दंड दिया है उसके मैं अनुमतो, अनुमतो मतलब मैं अनुमति देता हूँ उसकी। हम्म, तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन लोगों को बार बार बैठे बैठे डर लग रहा था, कह रहे गलती कर दी है, गलती कर दी है। नौकर को के चरणों में वो किया, गलती किया, अभी मालिक आके पनिशमेंट देगा, वो उनको डर लग रहा था। तो उनको एश्योर कर देते हैं, चिंता मत करिए, आपके साथ से कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तद्वा प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैवं परम हि मे तद्धीत्यात्मकृत्यं मन्ये, कृत्यं मन्ये यत् स्व पुंभिर असत्कृतः। हरे कृष्णा। मेरे मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसीलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तात्पर्य: भगवान सदैव ब्राह्मणों तथा गोओं का पक्ष लेते हैं, इसीलिए गो ब्राह्मण हिताय च कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देव भी हैं। वैदिक वागम्य में ऋग्वेद के ऋग मंत्र में कहा गया है कि जो वास्तव में ब्राह्मण है वे सदैव विष्णु के चरण कमलों की ओर ताकते हैं। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य है। जो लोग योग्य ब्राह्मण है वे भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं, जिसका अर्थ कृष्ण, राम तथा विष्णु के समस्त अंश है। तथाकथित ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु वैष्णवों के विपरीत कार्य करता है, उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। जो भगवान का भक्त बन जाता है वह भी ब्राह्मण है। सूत्र है ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण है। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को समझ लिया है और वैष्णव वह है जिसने भगवान को समझ लिया है। ब्रह्म साक्षात्कार तो भगवान साक्षात्कार की शुरुआत है। जो भगवान को समझता है वह परम के निर्विशेष रूप को भी जानता है, जो कि ब्रह्म है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वह पहले से ब्राह्मण होता है।
यह ध्यान देना होगा कि भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्राह्मण की महिमाएं उनके भक्त ब्राह्मण या वैष्णव की द्योतक हैं। इससे कभी यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि इस संदर्भ में तथाकथित ब्राह्मण का, जो कि ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न होते हैं किंतु जिनमें कोई भी ब्राह्मण गुण नहीं पाए जाते, उल्लेख हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो तदवा प्रसादयामी अद्य ब्रह्मदेवं परमहिवे तद्धीति आत्मकृतं मन्ये यस यत् स्व पुंभिर असत्कृतः। हाँ, तो प्रसादयामी, मैं क्षमा मांगता हूँ। हाँ, क्योंकि ब्रह्मदेवम परम ही मैं ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा स्थान देता हूँ, उनको परम मानता हूँ। तद्धि आत्मकृतम मने यस यत्स्वी पुंभिर असत्कृतः। तो जो भी अपराध किसने किए हैं, या डिसरेस्पेक्ट असत्कृतः मतलब जो गलत काम किसने किया है, मेरे अनुचरों ने किया है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मैं उसको अपने द्वारा किया गया अपराध की तरह मानता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो अपराध है वो मेरे अनुचरों ने नहीं किया है, ये किसने किया है, मैंने किया है। हाँ, तो इस तरह से भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जय विजय के प्रति अपने अनुराग को प्रकट कर रहे हैं। क्या वो दिखा रहे हैं कि मतलब अगर ये मेरे अनुचर नहीं होते, मेरे सेवक नहीं होते, तो इनके साथ से कोई गलती होती तो वो मेरी गलती नहीं थी, पर ये मेरे अनुचर है, मेरे अनुचर है। अगर इनकी कोई गलती हुई है तो वो किसकी गलती है, वो मेरे द्वारा की गई गलती है। तो इस तरह से हालांकि वो सम्मान किसकी ओर दिखा रहा है, आ चतुष्कुमारों के ऊपर दिखा रहा है, लेकिन जो पर्सनल प्रेम है वो जय और विजय के प्रति दिखा रहा है। तो भगवान बलि ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, पर प्रेम किससे करते हैं, प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। वो भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं। तो अगर बाहरी रूप से देखें तो लगेगा नहीं नहीं भगवान साइड ले रहा है, किसकी जय विजय की, सॉरी चतुष्कुमारों की नहीं, उनको सम्मान दे रहे हैं, इनको प्रेम दे रहे हैं। तो जब भगवान इस तरह से बोलते हैं तो जय विजय को भी लगता है अरे वाह भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं हमसे, कि हमने जो गलती की है वो क्या बोल रहे हैं, वो हमारी गलती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का बच्चा जाके किसी, मान लीजिए शॉपिंग मॉल में जाता है, वहां कुछ तोड़ फोड़ कर देता है, तो माँ बाप उसका पेमेंट करते हैं, लेकिन किसी और का बच्चा तो ना, हम पेमेंट करेंगे उसके लिए। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो अपराध हुआ है ये मेरी द्वारा हुआ है, तो इसलिए मुझे क्षमा करिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। यन्नामानि च गृह्णाति लोको वृत्ते कृतागसि सो असाधु वादस्तत्कीर्तिम हन्ति त्वचम इवामयः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। कृष्णा, किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देते हैं। तात्पर्य अतः वैष्णव को पूरी तरह से योग्य होना चाहिए। जैसा कि भागवत में कहा गया है, जो कोई वैष्णव बन जाता है उसमें देवता के सारे सद्गुण आ जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में 26 गुणों का उल्लेख हुआ है। एक भक्त को सदैव ये देखना चाहिए कि कृष्ण भावना में प्रगति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों की वृद्धि हो। भक्त को दोष रहित रहना चाहिए, क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई अपराध भगवान पर दाग है। भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के साथ अपने वर्ताव में, विशेष रूप से भगवान के अन्य भक्तों के साथ अपने वर्ताव में सदैव सचेत रहे। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो जब भगवान उस तरह से कहते हैं तो चतुष कुमार कहते हैं कि
आपने अपराध किया है, ये कैसे संभव है? तो संभव ही नहीं है। और मान लीजिए आपने कोई अपराध किया भी है, तो भाई आपको दंड कौन दे सकता है? और आ, जहां तक स्वयं की बात आती है, तो आप स्वयं को दंड थोड़ा ना दे सकते हैं। तो इस तरह से कोई दंड नहीं हो सकता है। हम्म। तो फिर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तो ये जो बदनामी है ये किसकी है? ये मेरी ही बदनामी है। हाँ। तो यन नामानि च गृह्णाति लोको भृत्य कृता आगसी। अगर भृत्य अर्थात नौकर कुछ गलती करता है, सेवक कुछ गलती करता है, तो फिर क्या होता है? उसकी वजह से स्वामी का नाम खराब होता है। तो उस तरह से ये आ, जो बदनामी है, ये मेरे ऊपर ही बदनामी है। तो अगर भृत्य कुछ गलती करता है, सेवक कुछ गलती करता है, उससे मालिक का नाम खराब होता है, क्योंकि भाई भृत्य को तो कोई जानता नहीं है। और फिर वो उदाहरण देते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि इव गाम है, हाँ, हाँ, हंति त्वाचम इव इवामया। इवामया, आमया का मतलब होता है कोई रोग, खासकर यहाँ पे लेप्रेसी को बोला गया है। तो अगर स्किन में लेप्रेसी हो गई है, तो थोड़ी सी भी अगर मान लीजिए कोड़ हो गया है, तो कोड़ क्या करता है? पूरे व्यक्ति को कोड़ी बना देता है। तो ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ खाल का ये जो पोर्शन है ये कोड़ है, इसमें कोड़ हुआ है, बोलते हैं व्यक्ति को कोड़ हो गया है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए भृत्य सेवक कुछ गलती करता है, तो उसका अपराध किस पे होता है? उसका स्वामी पे अपराध आता है, क्योंकि उसका ही भृत्य है ना। तो इस तरह से भगवान एक हिसाब से दोनों चीजें कर रहे हैं। ब्लेम भी अपने ऊपर ले रहा है पूरी तरह से, और दूसरा काम क्या कर रहे हैं? दूसरा काम ये कर रहे हैं कि जय विजय को अपना प्रेम दिखा रहे हैं कि मैं तुमको वैसा मानता हूं जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को, अपने शरीर के हिस्से को अपना मानता है। तो इस तरह से वो उसको दिखा भी रहे हैं। और रियली स्पीकिंग अगर हम लोग जनरल प्लेटफॉर्म में देखेंगे, तो खासकर अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो ड्यूटी करते करते कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, इनेबिलिटीज हो सकती हैं। और लेकिन अगर व्यक्ति का इंटेंशन ठीक है, तो एक्चुअली उसका ब्लेम किस पे जाता है? वो मालिक पे जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आ, इवन आपने देखा होगा जिन भक्तों को वो मिलता है, क्राउड कंट्रोल की सेवा मिलती है, तो वो बेचारे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्म। हमको मालूम है, एक बार एक भक्त थे, उनको क्राउड कंट्रोल की सेवा मिली थी अल्बर्ट रोड में ही। बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है। तो वो सबको, जिसके पास कूपन नहीं था उसको रोक रहे थे। और एक पेरेंट्स आए हुए थे, जो मैं बोल भी सकता हूँ, प्रेम गोपालपुर की मदर थी। तो उनकी मदर आई, और मदर के उनके 3 लड़के हैं, तीनों ब्रह्मचारी है। तो काफी त्याग है उनका, और वो लोग भी बहुत अच्छे डिवोटी है। तो वो भी आए, उनके पास भी कूपन नहीं था, तो ये ब्रह्मचारी ने उसको रोक दिया। तो फिर वो नीचे आए, नीचे आकर रोने लगे, बोले यार हमारे तो तीनों बच्चे ब्रह्मचारी हैं, अगर हमको खाना नहीं, हमको प्रसाद नहीं मिलेगा तो हमको कौन देखेगा? तो फिर बाकी डिवोटीज को काफी मतलब गुस्सा आ गया, अरे क्या है, किसने रोका है? लेकिन बात क्या है कि जो भक्त वहां पे खड़ा हुआ था जिसने रोका था, वो नया नया था, उसको पता ही नहीं है कौन क्या है, वो पहचानता भी नहीं था इनको। तो जैसे और लोगों को रोक रहा था, इनको भी रोक दिया। तो इस तरह से कई बार अगर ब्लेम आता है तो किस पे आता है? वो सिस्टम पे आता है, वो व्यक्ति पे नहीं आता है। कूपन के चक्कर में बहुत होता है किचन में। एक बार भक्ति दी दामोदर महाराज के कुछ वो थे, क्लोज लोग थे, जो वो अफ्रीका से लेके आए थे। तो उनको भी रोक दिया गया था। तो महाराज बहुत गुस्सा थे। अरे, अरे ये क्या सिस्टम है? ना मेरे साथ में लोग आए हैं भक्त बनने के लिए,
वो अफ्रीका से यहाँ तक आए क्या, मैं उनको मायापुर का दर्शन कराऊंगा, वृंदावन का दर्शन कराऊंगा, आपने उनको रोक दिया, प्रसाद नहीं दिया, अब वो प्रसाद नहीं दिया तो क्या वो बाहर खाएंगे? तो उस तरह से जो व्यक्ति गेट पे था उसकी उसकी गलती फिर नहीं कही जाती, वो किसी की जाती, सिस्टम की गलती कही जाती है। क्योंकि उसने तो काम क्या किया, उसको जो बोला गया तो उसने अपना काम किया है। हालांकि मैच्योरिटी के साथ में, टाइम के साथ में समझ में आता है कि किसको रोकना है किसको नहीं रोकना है। मुझे भी, मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे को वृंदावन में सेवा मिली थी है। हाँ। तो जो कृष्ण बलराम हॉल था पहले, तो वहां पे मुझे ही बोला बोला कि किसी को रोकना नहीं है, जिसका पास कूपन है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, हम उनको बाद में प्रसाद देंगे, पर उनको साइड में कर दिया ताकि उनको पता चला कि हाँ कूपन लेना चाहिए। तो मैंने एक दो लोगों को रोक दिया। अभी वो डिवोटी आए वहां से जिन्होंने रोका था, वो कहने लगे कि आ ये लोग कौन क्यों खड़े हैं यहाँ पे, जिसने सेवा दी थी वही आए वापस। तो फिर हमने बोला कि आपने बोला था ना कि कूपन नहीं है उसको साइड में कर देना है। तो वो कहने लगे, कह रहे कि क्या आप लोग पूना सिस्टम से आए हैं क्या? हमने कहा क्यों? कह रहे वो लोगों को जो बोला जाए वही करते हैं। अरे आपको दिख नहीं रहा है ये लोग वृंदावन के बाबा जी लोग, इनको नहीं रोकना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे पास अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है। वो अभी नया नया हूँ, नया नया वक्त हो। तो उस तरह से सिस्टम, एनीवे, तो त्रुटियां हो सकती है कितने भी अच्छा सिस्टम क्यों ना हो, बट देन सिस्टम इज ब्लेम्ड। अगर जो व्यक्ति को बोला गया वो नहीं फॉलो कर रहा है तो उसका ब्लेम आता है, तो उसका ब्लेम आता है। तो ये सेवा ऐसी है, वो गेट कीपर की सेवा होती है, ऊपर कलेक्टर की सेवा होती है। तो इन सब लोगों की सेवाएं ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है, जो खासकर कई बार लोग आ इवन जो किसी चीज की सैंक्शन देते हैं उनके साथ भी गड़बड़ियाँ होती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि किसी की गलती है, मेरी गलती है, इन लोगों की गलती नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ भी सब ट्रांसेंडेंटल है, भगवान ये सारी चीजें इसलिए बोल रहे हैं ताकि जय विजय को लगे कि भगवान कितना प्रेम करते हैं, और साथ में चतुष कुमारों को भी उनकी जो गिल्ट है वो गिल्ट खत्म हो जाए। तो भगवान दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस्सामितामलयसा श्रवणावगाः सद्या पुनाति जगदास्व पचादिकुण्ठः सोऽयं भवद्भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिस् छिन्द्यां स्वबाहुमपि वा प्रतिकूल वृत्तिम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चंडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतः मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण मेरे आपके प्रतिकूल लगे। तात्पर्य, यदि मानव समाज के सदस्य कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर ले तो उसका वास्तविक शुद्धिकरण हो सकता है। सारे वैदिक वागम्य में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जो भी निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह सद व्यवहार में उन्नत न होने पर भी शुद्ध हो जाता है। भक्त का चयन मानव समाज के किसी भी वर्ग से किया जा सकता है, यद्यपि यह आशा नहीं की जाती कि समाज के सारे अंगों के सारे लोग अच्छे व्यवहार वाले हैं। जैसा कि श्लोक में तथा भगवत गीता में कई स्थानों पर कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म न भी ले या यदि वह चांडालों के परिवार में भी जन्म ले, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनावत को ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि चाहे मनुष्य सुंदर आचरण का ना हो, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनावत को ग्रहण करता है तो वह साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समझा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है तब तक अन्यों के साथ बर्ताव में उसके दो विभिन्न संबंध रहते हैं, एक तो शरीर से संबंधित, दूसरा आत्मा से संबंधित। जहां तक शारीरिक मामलों या सामाजिक कार्यों का संबंध है, यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध होता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है वह शारीरिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है। यदि चांडाल परिवार में उत्पन्न भक्त कभी कभी अपने स्वभावगत कार्य करता देखा जाता है तो उसे चांडाल नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में वैष्णव का मूल्यांकन उसके शरीर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अर्चा विग्रह को कभी भी काष्ठ या पत्थर का बना हुआ ना समझे, न ही कोई यह सोचे कि निम्न जाति से आने वाला व्यक्ति
जिसने कृष्ण भावनावत स्वीकार कर लिया है अब भी उसी निम्न जाति का है। ऐसे विचारों का निषेध है, क्योंकि जो भी कृष्ण भावनावत ग्रहण करता है वह पूर्णतः शुद्ध समझा जाता है। कम से कम वह शुद्धि की प्रक्रिया में लगा हुआ होता है, और यदि वह कृष्ण भावनावत के सिद्धांत पर दृढ़ रहता है तो वह शीघ्र ही पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। निष्कर्ष यह निकला, यदि कोई गंभीरता के साथ कृष्ण भावनावत को ग्रहण करता है तो वह पहले से शुद्ध हुआ माना जाता है, और कृष्ण उसे सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर भगवान विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें अपने ही शरीर के एक अंग को काट फेंकने की आवश्यकता क्यों न पड़े। हरे कृष्णा को। धन्यवाद। तो चतुष कुमार जब ऐसा सुनते हैं तो चतुष कुमार कहते हैं कि भगवान, हमारे चरणों में अपराध के कारण आपकी बदनामी हो रही है, और अगर हम लोग प्रसन्न हैं तो आपको यश प्राप्ति होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम आपसे आपसे भी बड़े हो गए? तो उसके उत्तर में भगवान यहाँ बोल रहे हैं। हम्म भगवान कह रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे क्या बोला जाता है? सोहम भवद्भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिस। तो मुझे तीर्थ कहा जाता है, पर मुझे तीर्थ के रूप में फेमस किसने किया है? अरे फेमस तो आप लोगों ने किया है ना, क्योंकि ब्राह्मण लोग जाके वेदों का प्रचार करते हैं सब जगह, और मुझे भगवान कहते हैं, इसलिए मैं फेमस हुआ हूं ना। इसी वजह से जय वजह के छोड़िए, अगर मुझे अपने शरीर का अंग भी काटना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो मैं आपके चरणों में अपराध कर रहा हूं। तो इस तरह से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हालांकि मेरे यश का गान सुन के चांडाली पवित्र हो जाते हैं, लेकिन मुझे तीर्थ रूप में वो जो प्रसिद्धि मिली है वो आप लोगों के कारण मिली हुई है, और इसी वजह से मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। तो भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि वो सम्मान क्यों हो रहा है। वो सम्मान इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ब्राह्मण लोग हैं वो भगवान की तरफ से प्रचार प्रसार करते हैं, किसका? वेदों का। तो फिर ये चतुष कुमार कहते हैं, वो सुनते हैं, कहते हैं कि आ, वैकुंठ आने का क्या हमको ये परिणाम मिला है कि आप हमारे साथ ऐसी वार्तालाप कर रहे हैं? तो क्या ये परिणाम है? तो उनको लग रहा था कि जैसे मान लीजिए भगवान व्यंग्य कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो सत्य क्या है? क्योंकि उनको ये भी लग रहा था ना कि भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, सारी गलती किसकी है? चतुष कुमार, सॉरी, जय विजय की है, हमारी कोई गलती नहीं है जो हमने श्राप दिया है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था उसके लिए। तो उसी को भगवान क्या करते हैं आगे, और वो करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं नेक्स्ट श्लोक में। ठीक है। यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्या सथाखिलमलं प्रतिलभ्यशीलम नासीरे विरक्तमपि मां विजहाति यस्य प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं। और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यदि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है, और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंचमात कृपा पाने के लिए पवित्र व्रत रखते हैं। तात्पर्य, भगवान तथा उनके भक्त के मध्य का संबंध दिव्यता सुंदर है। जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने से वह समस्त गुणों
में समुन्नत है, उसी तरह भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, उसी तरह भगवान भक्त की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर भगवान ये स्वीकार करते हैं, यद्यपि उनमें निश्चित रूप से ऐसा गुण है, जिस किसी को उनके चरण कमलों की धूल का कण भी प्राप्त हो जाता है, वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है। किंतु यह महानता अपने भक्त के लिए उनके स्नेह के कारण है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी जी उन्हें छोड़ती नहीं और एक नहीं हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती है। भौतिक जगत में लक्ष्मी जी से पंचमात कृपा पाने के लिए लोग तपस्या की अनेक कठोर अनुष्ठानों का पालन करते हैं। भगवान भक्त का किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे भक्त वत्सल के रूप में विख्यात है। हरे कृष्णा। हम्म। तो यहाँ उसी थीम को भांगे बढ़ाते हुए भगवान क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अपने भक्तों की सेवा करने के कारण जो मेरे चरणों के कण हैं उनमें इतनी शक्ति हुई है कि वो पूरे संसार को शुद्ध कर सकते हैं, और जो भी व्यक्ति के अंदर अनर्थ हैं उन अनर्थों को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से मेरे भक्तों के अंदर सारे गुण हैं, सारे अच्छे गुण हैं। तो हालांकि जो लक्ष्मी जी हैं उनके पास में क्या है, सारा धन है, पर वो मुझे कभी छोड़ती नहीं है। क्यों नहीं छोड़ती हैं? क्योंकि मैं अपने भक्तों की बहुत अच्छे से सेवा करता हूँ। नासीर विरक्तम अभिमाम विजय हाथी यस्य। हाँ, और इसी वजह से ब्रह्मा आदि उनकी तपस्या करते हैं। किसकी? लक्ष्मी जी की। तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी की तपस्या करने पर लक्ष्मी जी हमेशा मुझे कभी नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि मैं अपने भक्तों को उनकी बहुत सेवा करता हूँ। तो इस तरह से भगवान जब बोलते हैं तो चतुष्कुमारों को समझ में नहीं आता है कि भगवान प्रशंसा कर रहे हैं कि हम लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो भगवान इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों के अंदर कोई त्रुटि नहीं हो सकती, तो इनके अंदर त्रुटि नहीं है। जय विजय के अंदर त्रुटि नहीं है। ये सारा का सारा जो है वो अरेंजमेंट है। तो इस तरह से भगवान उनको इंडिकेट भी कर रहा है। तो पहले तो उनकी बहुत प्रशंसा की कि आप लोगों के कारण मेरी ख्याति सारे विश्व में फैली है। पर यहाँ वो क्या बता रहे हैं, नहीं, क्योंकि मैं अपने भक्तों से बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल की जो रज है उसमें इतनी शक्ति प्राप्त हुई है कि वो सबके पापों को नष्ट कर सकता है। तो इस तरह से भगवान अपना प्रेम दिखा रहे हैं किसके प्रति? जय विजय के प्रति। और इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि उनकी कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि मेरे भक्तों के अंदर कोई त्रुटियां हो ही नहीं सकती हैं। तो ये सब किसका है? ये मेरा ही अरेंजमेंट है। इनडायरेक्टली इसलिए बोल रहे हैं भगवान। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, इनकी कोई गलती नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले श्लोक में। न हम तथा न हम तथाद्मि यजना यजमान हविर्विताने शोचत घृता प्लुतम अदन हुत भुंग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखश्चरतो अनुघासम तुष्टस्य मय्य वही तैर निज कर्म पाके। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता है। हरे कृष्णा। यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निधि मुखों में से एक है, यज्ञकर्ता के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं।
जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव संतुष्ट तुष्ट रहती। तात्पर्य, भगवत भक्त या वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वैष्णव अपने सारे कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है। अतः वह किसी ऐसी खाद्य वस्तु का आस्वादन नहीं करता जो पहले भगवान को अर्पित नहीं की गई। भगवान भी अपने को अर्पित सारे खाद्य पदार्थों को वैष्णव के मुख में देकर आस्वादन करते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान यज्ञाग्नि तथा ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं। अतः भगवान को तुष्ट करने के लिए यज्ञ में अनेक वस्तुएं, अन्न, घी आदि अर्पित की जाती है। भगवान ब्राह्मणों तथा यज्ञों से यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं। अन्यत्र यह कहा गया है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को खाने के लिए जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे भगवान से स्वीकार करते हैं, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के मुखों की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हरिदास ठाकुर के साथ अद्वैत प्रभु के बर्तावों में पाया जाता है। जैसे हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु अद्वैत प्रभु ने पवित्र उत्सव संपन्न करने के बाद प्रसाद की पहली थाली उन्हें ही भेंट की थी। हरिदास ठाकुर ने बताया कि मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो आप पहली थाली किसी उच्च ब्राह्मण को भेंट न करके एक मुसलमान को क्यों प्रदान कर रहे हैं? हरिदास ने अपनी विनयशीलता वश ही अपने को मुसलमान कहकर बदसरना की, किंतु अनुभवी भक्त होने के कारण अद्वैत प्रभु ने उन्हें असली ब्राह्मण माना। अद्वैत प्रभु ने कहा, हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट करके वे 1,00,000 ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर रहे हैं। निष्कर्ष यह निकला, यदि कोई एक ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकता है तो वह लाखों युद्ध करने से अच्छा है। इसलिए इस युग में संस्तुति की गई है कि हरे नाम अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना और वैष्णव को प्रसन्न करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के साधन है। हरे हाँ, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं इस परपोर्ट को। एक तो इसका जो एप्लीकेशन प्रभुपाद ने बताया कि भगवान यहाँ बोल रहे हैं, ना हम तथा यजमान हविर विताने। तो जो हविस या फिर जो ओब्लेशंस, जो हम लोग स्वाहा करके वो करते हैं, आहुति देते हैं, तो जो आहुति यज्ञ में दी जाती है वो भी भगवान विष्णु को ही आहुति है, क्योंकि यज्ञ कुंड को भगवान विष्णु का मुख कहा जाता है और यज्ञ की अग्नि को भगवान विष्णु की जीभ कहा जाता है। तो उस तरह से जब उनको आहुति दी जाती है, यज्ञ में आहुति दी जाती है, भगवान कहते हैं ये मुझे ही आहुति है। लेकिन सोत्यत ग्रहत प्लुतम अदन हुत भुन मुखेना यन ब्राह्मण से मुखतः अनुघासम। लेकिन ब्राह्मणों के मुख में जो भोजन दिया जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है, तो भगवान कहते हैं मैं उससे ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। हम्म। तो आजकल हम देखते हैं हवन पूजा में उल्टा होता है कई बार। पहले होता है कई बार ब्राह्मण ही ब्राह्मण नहीं होते हैं, ऊपर से ब्राह्मण की चिंता ये रहती है कि हमको वो कितना मिलने वाले है दक्षिणा। और जनरली आप देखेंगे यज्ञ के बीच में कई बार लड़ाई होने लगती है, यजमान के बीच में और ब्राह्मण के बीच में। ब्राह्मण होता है इतना हमको दक्षिणा चाहिए, ब्राह्मण यजमान कहता है नहीं, इतना हम नहीं देंगे। तो बार्गेनिंग वहीं चलती रहती है। पर ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो होता है जो संतुष्ट होता है, जितना मिला दक्षिणा उसमें संतुष्ट रहता है। और यजमान का काम होता है कि वो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। और जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है, तब ब्राह्मण ने जो क्या किया है, यज्ञ किया है, उसका फल किसको मिलता है? यजमान को मिलता है। तो प्रोसीजर ऐसा होता है। और इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर को अद्वैताचार्य ने क्या किया था, उनको अग्र पूजा दी थी पहली बात, और उनको प्रसन्न किया था। क्योंकि उनको पता था कि अगर मान लीजिए जो भी हम श्राद्ध कर रहे हैं वो सफल तब होगा जब इतने महान वैष्णव कैसे होंगे, प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाना ज्यादा पसंद करते हैं, किसकी तुलना में? यज्ञ की तुलना में। लेकिन पद्म पुराण में क्या लिखा हुआ है? स्वपाकम एवं निषेक्षेता लोके विप्रम अवैष्णवम। अगर कोई व्यक्ति अवैष्णव है, भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, तो उसका चेहरा वैसे ही नहीं दिखना चाहिए जैसे स्वपाका। स्वपाका मतलब जो कुत्ते को पचाने वाला चंडाल है, तो जैसे चंडाल के चेहरे को नहीं दिखना चाहिए,
उसी तरह से इस ब्राह्मण के चेहरे को भी नहीं देखना चाहिए अगर वो भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है। तो दो तरह के ब्राह्मण होते हैं। एक ब्राह्मण होते हैं जो जिनके धर्म प्रमुख हैं, पर वो उनके अंदर थोड़ी भक्ति होती है। तो साधारण अवैष्णव की तुलना में वो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। जैसा कि वशिष्ठ मुनि के बारे में आती है बात। विश्वनाथ ठाकुर वशिष्ठ मुनि की का उदाहरण देते हैं कि वो ब्राह्मण हैं पर साथ में भगवान के भक्त भी है। तो धर्म का पालन उनके लिए मेन है, बाकी भगवान की भक्ति भी करते हैं। तो वो साधारण अवैष्णव ब्राह्मणों से बेटर है। लेकिन उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन होते हैं? वो ब्राह्मण होते हैं जो भक्त होने के कारण ब्राह्मण है, जैसे कि नारद मुनि। तो नारद मुनि को ब्राह्मण इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं। उनकी पोजीशन और भी ऊपर है। और बाकी जो शुद्ध भक्त है उनका कहना ही क्या है। तो इस तरह से श्रेणियां हैं, ये अलग अलग श्रेणियां हैं। और इसी वजह से अद्वैत आचार्य ने क्या किया था? अद्वैत आचार्य ने अगर पूजा किसको दी थी? हरिदास ठाकुर को दी थी। तो सारे के सारे ब्राह्मण लोग नाराज हो गए, अरे ये तो मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ है, इनको अगर पूजा कैसे दे दी? और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लान किया कि अरे अद्वैत आचार्य तो हमारे जो जाति सिस्टम है उसको उसका नाश कर रहा है। तो अद्वैत आचार्य को ही पूरे क्या करते हैं, ब्राह्मण कुल से तिरस्कार कर देते हैं, उनको आउटकास्ट बना देते हैं उनको। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो अगले दिन सुबह जब वो उठे वो लोग, और अग्नि ढूंढने लगे यज्ञ करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो असली ब्राह्मण होते हैं वो सुबह सुबह हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं। तब देखा किसी के पास अग्नि नहीं है, सबकी अग्नि बुझी हुई है। और फिर सब लोगों ने देखा कि एक ही घर में अग्नि जल रही है, किसी घर में जल रही है? अद्वैत आचार्य के घर में जल रही है। तो उनको रियलाइज हुआ कि हमने अपराध किया अद्वैत आचार्य के चरणों में। तो फिर वो उनसे क्षमा मांगते हैं। और फिर उनको समझ में आता है कैसे हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त हैं, वो ही उच्च कोटि के ब्राह्मण है। हम्म। तो ऑफ कोर्स भगवान यहाँ पर तुलना किसी कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं यज्ञ जो संपन्न हो रहा है उसमें जो आहुति दी गई है उसकी, और जो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए उसकी। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं ब्राह्मणों को जो भोज कराया जाता है उसमें मैं ज्यादा आनंद लेता हूँ यज्ञ की तुलना में। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं अगले श्लोक में। ये साम विभर्म्य हम अखंड विकुंठ योग माया विभूतिर मलांघ्रि रजा किरीट विप्रांस्तु को न विसहेत यदर्ण राम्बः सद्य पुनाति सह चंद्र ललोआम लोकान। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। मैं अपनी अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांवों को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल जिसे शिव जी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं उनको तथा तीनों लोगों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। तात्पर्य है, भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों में अंतर यह है, अंतरंगा शक्ति में अथवा आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य अविचल रहती है, जबकि बहिरंगा तथा भौतिक शक्ति में सारे ऐश्वर्य नश्वर तथा अभिव्यक्ति होते हैं। भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में समान होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत भगवत साम्राज्य कहलाता है और भौतिक जगत माया का साम्राज्य कहलाता है। माया द्योतक है, उसकी जो वास्तव में तथ्य नहीं है। भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंबित ऐश्वर्य होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ तथा शाखाएं नीचे की तरफ होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की छाया है। असली ऐश्वर्य तो आध्यात्मिक जगत में रहता है। आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठाता देव स्वयं, जबकि भौतिक जगत में अनेक स्वामी हैं। अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों में यही अंतर है। भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे ही अंतरंगा शक्ति के प्रधान कारण हैं और यद्यपि भौतिक जगत के पार प्रक्षालित जल से पवित्र बनता है, तो भी उनके मन में ब्राह्मण तथा वैष्णव के प्रति सर्वाधिक आदर रहता है। जब भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर प्रदान करते हैं, तो फिर इन पुरुषों को ऐसा आदर प्रदान करने से कौन इनकार कर सकता है। हरे कृष्ण। हाँ,
तो फिर भगवान कहते हैं यहाँ पे श्लोक में, कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मणों द्वारा किए गए आ, अपराध को, या फिर किसी भी, हाँ, अपराध को सहन नहीं करेगा। तो इसमें श्लोक क्या बोल रहे हैं भगवान, विप्राम तुको ना वैसे हेत यद अर्हणाम बहा। तो कौन है जो विप्रों द्वारा किए हुए अपराध को क्या नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। हम्म। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो वैसे भी सेंसिटिव होते हैं, जो असली ब्राह्मण है। तो असली ब्राह्मण होते हैं, उनके पास पहले से ज्ञान होता है, और अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उनको एहसास हो जाता है कि हमने गलती की है। इसलिए जनरली वैदिक एज में ब्राह्मणों को उतना दंड नहीं दिया जाता। उसका कारण क्या था कि ब्राह्मणों ने अगर मान लीजिए वेग में आकर, रजोगुण तमोगुण में आकर कुछ गलती कर दी है, अगर उनको सिर्फ इंडिकेट कर दिया जाए कि इन्होंने गलती की है, बस उतना पर्याप्त है। वो पश्चाताप की अग्नि में इतना जलते थे कि आपको अलग से कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं है। जिसको नहीं समझ समझ में आता है उसको दंड दे के किया था समझाया जाता है। जैसे आपने बच्चों को भी देखा होगा कई बार, अगर बच्चे आज्ञाकारी हैं, अगर वो कोई गलती कर देते हैं, उनको थोड़ा सा इंडिकेट कर दीजिए तो वो अपने आप ही वो सुधार कर लेते हैं। जैसे श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने वो भी अनजाने में कुछ आम खा लिए थे, जब वो बहुत छोटे से 3 साल के थे। तब भक्ति विनोद ठाकुर आया, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, अरे ये तो भगवान को अर्पित नहीं थी, आपने आम कैसे खा लिए? बस इतना बोलना पर्याप्त था, कुछ पनिशमेंट नहीं दिया। उस समय उस छोटे से बच्चे ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा, और जीवन भर उन्होंने आम नहीं खाए। तो इस तरह से जिन लोगों की चेतना इवॉल्व है, उनको अलग से दंड देने की आवश्यकता नहीं है। और इसी वजह से अगर ब्राह्मण लोग कुछ अपराध करते हैं तो लोग सहन कर लेते हैं कि हाँ भाई, आ, अगर वो बोल रहे हैं तो शायद हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। और भगवान कहते हैं इस तरह से अगर मैं आपके अपराधों को सहन करूंगा तो बाकी लोग भी जो दुनिया के हैं वो भी इस अपराध को सहन करेंगे, इसलिए मैं इसको सहन करूंगा। और फिर वो अपने आ, मुकुट की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मणों के चरणों की धूल को मैं अपने सर पर रखता हूं। कौन रखता है? वो रखते हैं सद्या पुनाति सह चंद्र ललाम लोकान। हम्म। जो जिनके चरणों की रज को, या जिनके चरणों से निकले हुआ जो जल है, गंगा है, उसको अपने सर पे कौन धारण करता है? उसको शिव जी धारण करते हैं। तो शिव जी मेरी पूजा करते हैं, मेरे चरणों से निकली हुए जल को अपने सर पे धारण करते हैं। और मैं किसको करता हूँ? मैं ब्राह्मणों के चरणों की रस को अपने सर पे धारण करता हूँ। तो इस तरह से भगवान उनकी प्रशंसा करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि हमने तो जय विजय के चरणों में अपराध किया है, भगवान हमको दंड देंगे। दंड नहीं देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ जो भी अपराध है उसको व्यक्ति को सहन करना चाहिए। और मैं सहन नहीं करूंगा तो बाकी लोग भी सहन नहीं करेंगे, इसलिए मैं इन सब चीजों को सहन करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मैं तनूर दुजवरान दुहतीर मदीया भूतान लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्ष्यन्ति अगछत दृशो हि अहि मन्यवस्तान गृध्रारुषा मम कुशन्ति अधिदंड नेतु। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। ब्राह्मण, गौएं तथा निःसहाय प्राणी मेरे ही शरीर है। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। विकृत सर्पों के समान है,
और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गीत जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। तात्पर्य ब्रह्म संहिता के अनुसार गौवी, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष निसहाय प्राणी हैं। इन पांचों में से ब्राह्मणों तथा गौओं को इस श्लोक में विशेष उल्लेख हुआ है, क्योंकि भगवान ब्राह्मण तथा गौओं के हित के विषय में सदा चिंतित रहते हैं और इसी रूप में वंदित होते हैं। अतः भगवान विशेष रूप से उपदेश देते हैं कि किसी को इन पांचों से विशेष रूप से गौओं तथा ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भागवत के किन्हीं पाठों में दुहिती के स्थान पर दुहितरी शब्द का प्रयोग मिलता है, तो दोनों ही शब्दों से अर्थ एक ही निकलता है। दुहिते का अर्थ गाय है और दुहित्री का भी अर्थ गाय हो सकता है, कि गाय को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। जिस तरह से बच्चों की देख रेख उनके माता पिता द्वारा की जाती है, और उसी तरह स्त्री वर्ग की देख रेख पिता पति या सयाने पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। जो लोग असहाय है उनकी देख रेख उनके अभिभावकों द्वारा की जानी चाहिए, अन्यथा वे यमराज द्वारा दंडित किए जाएंगे, क्योंकि यमराज भगवान द्वारा पापी प्राणियों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त है। यहाँ पर यमराज के सहायकों या दूतों की उपमा गीधों से दी गई है, और जो लोग अपने रक्षियों की रक्षा करने का कर्तव्य नहीं निभाते उनकी तुलना सर्पों से की गई है। गीध सर्पों के साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करते हैं, उसी तरह दूत असावधान अभिभावकों के साथ बुरी तरह पेश आते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान काफी सीरियसली बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा किए हुए अपराध को सहन करना तो दूर की बात है, जो मुझ में, ब्राह्मणों में, गायों में, इन सब में क्या देखता है, अंतर दिखता है। या फिर जो लोग बिना आश्रय के हैं, खासकर भगवान किसकी बात कर रहे हैं, बूढ़े लोगों की बात कर रहे हैं और स्त्रियों की बात कर रहे हैं। तो जो इनमें क्या करता है, इनमें और मेरे में भेद देखता है, वो दंड का भागी हो जाता है। तो यहाँ पर दुहती बोला गया है। तो गाय जो है वो सूर्य देव की क्या है, पुत्री है, या सूर्य से निकली हुई है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मेरे से कैसी है, अभिन्न है। तो इनकी चरणों में जो अपराध करता है वो क्या करता है, वो यमलोक जाता है और वहां पर जो गिद्ध हैं उसकी आंखें निकाल लेते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ, गायों का, और जो लोग शेल्टरलेस है उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तो इतना ज्यादा उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, यूं भगवान कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिप्तो अर्चयन्तस् तुस्सत्त्रिधा स्मित सुधोक्षित पद्म वक्त्रा वाण्यानुराग कलयात्मजवत् गृणन्तः संबोधयन्ति अहम इवाहम उपाहृतस्ते। हाँ, पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूँ। तात्पर्य, वैदिक शास्त्रों में कई स्थानों पर यह कहा गया है कि जब ब्राह्मण या वैष्णव को धोकर किसी को शाप देते हैं तो शापित व्यक्ति ब्राह्मण या वैष्णव के साथ वैसा ही व्यवहार करने का भार अपने ऊपर नहीं लेता। इसके अनेक उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ, जब कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि ने शाप दिया तो उन्होंने उसी कटु रीति से बदला नहीं लेना चाहा, अभी तो आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पर वे जब जय और विजय 4 कुमारों से शापित किए गए तो वे उनसे कटु रीति से पेश नहीं आए, अभी तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ बर्ताव करने की यही विधि होनी चाहिए।
कभी कभी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, किंतु उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके हंसकर या मृदु व्यवहार द्वारा उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। आजकल कुछ मूर्ख व्यक्तियों ने दरिद्र नारायण शब्द गढ़ लिया है, जिससे यह सूचित होता है कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण का प्रतिनिधि स्वीकार करना चाहिए, किंतु वैदिक आगम्य में हम यह नहीं पाते कि दरिद्र व्यक्तियों को नारायण का प्रतिनिधि माना जाए। निसंदेह जो अलग शरणम या असुरक्षित है का उल्लेख यहाँ पर उल्लेख है, किंतु शास्त्रों से इस पद की परिभाषा स्पष्ट है। दरिद्र व्यक्ति को असुरक्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को विशेष रूप से नारायण का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए और उन्हीं नारायण के समान उनकी पूजा की जाती है। इसका विशेष उल्लेख है कि ब्राह्मण को शांत करने के लिए कमल जैसा मुख होना चाहिए। कमल जैसा मुख तब दिखता है जब मनुष्य प्रेम तथा वात्सल्य से अलंकृत हो। इस संबंध में पुत्र पर पिता को क्रुद्ध होने तथा पुत्र द्वारा हसीले तथा मधुर शब्दों से पिता को शांत करने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं उन लोगों द्वारा नियंत्रित होता हूं यदि ब्रह्मणाम मई धिया चित्तो अर्चयंतस। हाँ, वो ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं जब ब्राह्मणों ने अपराध किया तब भी, तो उनसे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो जो लोग ब्राह्मणों द्वारा आ, कटु शब्दों को सहन करते हैं जो ब्राह्मणों ने दिए हैं, और फिर भी उनकी पूजा करते हैं, उनकी मैं पूजा करता हूँ। क्योंकि वो लोग क्या देखते हैं, वो देखते हैं कैसे मैं ब्राह्मणों से कैसा हूँ, अभिन्न हूँ। हाँ, और उस तरह से कटु शब्द सुनने के बाद भी वो लोग कैसे रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। हम्म। तो जिस तरह से अगर पिता गुस्सा हो जाए और वो डांटता है, तभी पुत्र क्या करता है, पुत्र पिता की प्रशंसा करता है कि अनुराग कलया वान्या। हाँ, कि जो पिता है वो, जिसमें लगा वान्या अनुराग कलयात्म जब गणंतः। तो अगर पिता डांटता भी है तो बेटा क्या बोलता है, अरे पिताजी कितना प्रेम करते हैं। तो उसी तरह से जो व्यक्ति है जो ऐसा सोचता है और क्या बोलता है, कहता है कि हे ब्राह्मण, आपने जो भी क्रोध दिखाया है, जो भी कटु शब्द बोले हैं, वो आपकी ही कृपा है हमारे ऊपर। हाँ, तो फिर भगवान कहते हैं उनसे मैं नियंत्रित हो जाता हूँ। और भगवान ने सिर्फ ऐसा बोल नहीं रहे हैं, भगवान ने ऐसा दिखाया भी है। क्योंकि जब भृगु मुनि ने भगवान के सीने पे पैर मारा था, तो भगवान क्या कहने लगे, अरे मेरा जो सीना है, मेरी छाती है, वो तो बहुत स्ट्रांग है, वज्र जैसी है। आपके चरणों में कुछ तो आघात पहुंच गया होगा, चोट लग गई होगी। और फिर वो भगवान क्या करते हैं, उनके पैरों को मसाज करने लगते हैं। तो उससे भगवान कहते हैं कि क्योंकि मैं सम्मान करता हूँ, बाकी लोगों को भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तन्मे स्व भर्तुर अवसायम अलक्ष्यमाणो युष्मत् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममांजिकामिताम तत् अनुग्रहो में यद कल्प्यताम अचरतो भृतयोर्विवासः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। कृष्णा, मेरे इन सेवकों ने आपके स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा। यदि आप ये आदेश दे मेरे पास शीघ्र ही लौट आए तथा मेरे धाम से उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। तात्पर्य, इस कथन से हम समझ सकते हैं भगवान अपने सेवकों को वैकुंठ वापस लाने के लिए कितने चिंतित है। इसलिए घटना सिद्ध करती है कि जो लोग एक बार वैकुंठ में प्रवेश हो चुके हैं, वे कभी नीचे नहीं गिर सकते। जय तथा विजय का मामला पतन का नहीं है, यह तो मात्र एक घटना है। ऐसे भक्तों को जल्द से जल्द वैकुंठ वापस लाने के लिए
भगवान सदैव चिंतित रहते हैं। ये कल्पना करनी होगी कि भगवान तथा भक्तों के मध्य किसी प्रकार की भ्रांति की संभावना नहीं रहती, किंतु जब एक भक्त तथा दूसरे भक्त के बीच कोई विभेद या व्यवधान आता है तो भक्त को परिणाम भोगना पड़ता है। यद्यपि यह कष्ट क्षणिक होता है, भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु है, उनके द्वारपालों के अपराध का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और मुनियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान करे जिससे वे जल्दी से जल्दी वैकुंठ वापस आ सके। हरे कृष्ण। हम्म। तो यहाँ देखिए भगवान का अफेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है, किसकी प्रति, जय विजय के प्रति। तो इतनी प्रशंसा वो उनकी क्यों कर रहे हैं? ताकि भाई ये ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, वो अपने श्राप को वापस ले लेंगे। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आ, जो भी उन्होंने अपराध किया था उसका जो भी उनको दंड भोगना है उनको भोगने दीजिए। लेकिन हमारा एक अनुरोध है। हम्म, कि जो भी उन्होंने अपराध किए थे उसका दंड भोगे और जल्दी से वापस मेरे पास आ जाए। फिर ये चतुष्कुमार उसको सुनते और कहते हैं कि भगवान, आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे भृत्य हैं, मेरे सेवक हैं, इन्होंने हम जैसे ब्राह्मणों के चरणों में बहुत अपराध किया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आप इनकी प्रति अपना प्रेम बहुत दिखा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मेरी नेचुरल क्वालिटी है, मैं अपने सेवकों से बहुत प्रेम करता हूँ। तो इसी वजह से उनको जो भी अपराध मिल रहा है, जो अपराध किया उसका दंड उनको मिले, पर जल्दी से वो मेरे पास वापस आ जाए। तो इस तरह से भगवान चीजों को इतना अच्छे से सेट कर देते हैं। तो एक साइड तो क्या किया, दिखाया कि कैसे भगवान ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ भगवान क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जय विजय की इच्छा थी भगवान को वीर रस का आस्वादन कराने की, उसका अरेंजमेंट भी कर रहे हैं कि हाँ हाँ उनके अपने अपराध का दंड मिलेगा। और साथ में वो चाहते हैं कि जो भी वो अपने सेवा करना चाहते हैं, जय विजय उनकी सेवा पूरी हो जाए तो वापस वो मेरे पास आ जाए। उसका भी अरेंजमेंट भगवान यहाँ कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि उनके दंडों का परिणाम उनको मिले और उसके बाद वो लोग वापस आ जाए। हालांकि भगवान ये बोल सकते थे कि नहीं नहीं नहीं, दंडों का परिणाम ना मिले वापस आ जाए, तो फिर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती ना जय विजय की, क्योंकि वो भगवान को वीर रस का आस्वादन कराना चाह रहे थे। इसलिए भगवान वो भी अरेंजमेंट कर रहे थे और ये भी अरेंजमेंट कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मवाचा अतस्यो सतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नासवाद्यम मनुदष्टानां तेषामात्माप्य तृप्यत। हरे पढ़िए इसका अर्थ। हरे 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 कृष्णा। ब्रह्मा ने आगे कहा, यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनकी आत्माएं भगवान की उस मनोहर तथा तेजपूर्ण वाणी को सुनकर अघाई नहीं थी, जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, धन्यवाद। तो सरस्वतीम का ऋषि कुल्याम सरस्वतीम, सरस्वतीम का एक मतलब हो सकता है नदी और दूसरा मतलब हो सकता है शब्द। हाँ, और उसतीम, सरस्वती में उसतीम आ जाता है शब्द, सरस्वतीम उसतीम। तो उस तरह से उसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये नदी का जल साफ है, और उसका ये भी मतलब हो सकता है कि भगवान के शब्द कैसे थे, बहुत मधुर थे। हाँ, तो जिस तरह से नदी को कभी कभी देवी कहा जाता है क्योंकि वो चीजों को बहुत आराम से कंट्रोल करती हैं, चेंज करती हैं, इस तरह भगवान क्या कर रहे थे, अपने तर्क के द्वारा चतुष कुमारों को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर रहे थे। और
जय विजय को भी क्या कर रहे थे, उनको संतुष्ट कर रहे थे कि, और दिखा रहे थे कि हम कितना आपसे प्रेम करते हैं। तो ये जो शब्द थे ऋषि कुल्याम, जो ये आ, चतुष कुमार थे, उनको क्या कर रहे थे, उनको प्रसन्न कर रहे थे, ताकि अगर उनके मन में कुछ अभी भी क्रोध है वो कैसा हो जाए, शांत हो जाए। तो जिस तरह से जल को पीने के बाद व्यक्ति उसकी जल की मधुरता का आस्वादन करता है, तो उसी तरह से चतुष कुमार जिनके मन अभी क्रोध से भरे हुए थे, हाँ, वो उसका क्या कर पा रहे हैं, उसका आस्वादन पहले तो नहीं कर पा रहे थे, कोई क्रोध था, लेकिन अब उसका आस्वादन कर पा रहे थे। हाँ। तो भगवान ऐसा क्या कर रहे थे, भगवान इसलिए बोल रहे थे क्योंकि भगवान देख रहे थे कि बाहरी रूप से तो इस तरह से दिख रहा है कि वो लोग संतुष्ट हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अभी वो अंदर संतुष्ट नहीं है। तो अंदर से उनको क्या आ रहा है, अंदर से उनको पश्चाताप आ रहा है कि अरे जय विजय के चरणों में हमने अपराध कर दिया है। लेकिन उनका जो क्रोध था कि हमको रोका क्यों गया, वो पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ था। और उस क्रोध के कारण क्या हो रहा था, हालांकि उनको भगवान की वाणी बहुत मधुर दिखाई दे रही थी, पर उस मधुरता का वो पूर्ण रूप से आस्वादन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, और भगवान बार बार मधुर शब्दों को बोल के उसको शांत करने का प्रयास कर रहा था। हाँ, उसको शांत करने का प्रयास कर रहे थे भगवान। तो हालांकि कुमारों ने अपराध किसके चरणों में किया था, भक्तों के चरणों में किया था। हम्म, लेकिन फिर भी तुलसी की सुगंध को सूंघकर उनका क्या हुआ, उनको भक्ति प्राप्त हुई। ये भगवान की अहत की कृपा है। और ऐसा क्यों हुआ था, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो इसलिए हुआ था क्योंकि चतुष कुमार क्या कर रहे थे, जय विजय के नेचर को देखकर उससे वो इम्प्रेस हो गए थे। हम्म, तो अगर वो क्या करते, अगर वो जय विजय के चरणों में अपराध नहीं करते चतुष कुमार, तो उनको दास प्रेम मिलता, क्योंकि उनको भक्तों की कृपा भी मिलती, भगवान की कृपा भी मिलती। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर उनको सिर्फ शांत रस मिलता है, ये दास रस नहीं मिलता उनको। ये कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है, भावो अपि भावाम आयाति कृष्ण प्रेष्ठाभि पराधतः अभ्यासताम च सनके न्यूना जातीयताम अपि। तो भगवान के प्रिय भक्तों के चरणों में अपराध के कारण अगर किसी के हृदय में भाव भी आया है, और किसी ने बहुत गंभीर अपराध किया है, तो वो भाव भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और अगर थोड़ा सा अपराध किया है, तो थोड़ा सा भाव नष्ट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इन लोगों को दास भक्ति की जगह क्या मिलता है, सिर्फ शांत रस ही प्राप्त होता है चतुष कुमारों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हालांकि भगवान कोशिश कर रहे थे कि उस क्रोध को खत्म करें, पर वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पा रहा था वो क्रोध। सतीं व्यादाय सन्वंतो लघ्वीं गुर अर्थ गह्वराम विगाह यागाध गंभीरम ना विदुश्चक तच्च चिकीर्षितम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। भगवान की उत्कृष्ट वाणी, इसके गहन आशय तथा इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। उन्होंने उसे कान खोलकर सुना तथा उसको मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे थे। तात्पर्य समझना चाहिए कि बोलने में भगवान से कोई पार नहीं पा सकता।
परम पुरुष तथा उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि परम पद पर स्थित है। उन्होंने भगवान के होठों से निश्चित शब्दों को कान खोलकर सुनने समझने का प्रयास किया, किंतु मुनिगण ठीक से समझ न पाए कि वे क्या कह रहे हैं। यद्यपि उनकी वाणी अति संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण थी, वे वाणी का तात्पर्य तक नहीं समझ पाए कि वे क्या कहना चाह रहे थे। नहीं वे समझ सके कि भगवान उन पर क्रुद्ध है या प्रसन्न है। हरे कृष्ण। अभी क्या हुआ, उसको पूरा सुन लिया इन लोगों ने, जतिश कुमारों ने। हाँ, तो सतीम व्यादात सन्वतो, सुना, अच्छे से सुना उन्होंने। लघ्वीम गुरु अर्थ गहिवराम, लेकिन उसका जो शब्द कैसा था, गुरु, गुरु था ना, बहुत डीप था मीनिंग। हाँ, और इसी वजह से वो क्या कर रहे थे, समझने का प्रयास करते, विगहा याद है गंभीरम। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि अरे भगवान क्या कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। क्या भगवान वाकई में हमारी प्रशंसा कर रहे हैं या फिर हमारा भर्त्सना कर रहे हैं, कि हम लोग सोच रहे हैं हम बहुत महान हैं, बड़े ब्राह्मण हैं। क्या जो हमने श्राप दिया है भगवान उसको पूर्ण रूप से हटाना चाहते हैं, उसको लिमिटेड रखना चाहते हैं, और या फिर उसको नष्ट करना चाहते हैं। क्या जो हमने श्राप दिया है जय विजय को, भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं, या फिर उसके लिए हमको दंडित करेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा भगवान क्या बोल रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा था, भगवान दोनों चीज कर रहे थे। भगवान एक तरफ तो क्या कर रहे थे कि भक्तों की भी प्रशंसा कर रहे थे, और ये भी बोल रहे थे कि उन्होंने आपके चरणों में अपराध किया है। तो इस वजह से ये लोग पजल थे, समझ में नहीं आता कि भगवान बोलना क्या चाहते हैं। हाँ, इस भगवान कह रहे थे कि ये दोनों के दोनों मेरे अनुचर हैं। तो क्या वो कहना चाहते हैं कि मूर्खों, ये मेरे अनुचर हैं, इनको तुम लोगों को वो नहीं देना चाहिए था, श्राप नहीं देना चाहिए था, क्या भगवान वो कहना चाहते हैं? या भगवान ने बोला था कि मेरे मंतव्य को बिना जाने हुए इन्होंने आपके चरणों में अपराध किया है? हाँ, तो क्या भगवान, चतुष कुमार सोचता था कि क्या वो भगवान हमसे गुस्सा है? क्योंकि भगवान इंडिकेट करना चाहते हैं कि भाई अल्टीमेटली तो मेरे इंस्ट्रक्शन ही फॉलो कर रहे थे ना। तो फिर भाई उन्होंने उन्होंने आ, आपके चरणों में अपराध कैसे किया? तो क्या भगवान ऐसा बोलना चाहते हैं? और फिर एक तरफ भगवान कह रहे थे कि अरे ये जो पनिशमेंट आपने दिया उसकी परमिशन मैं दे रहा हूँ। हाँ, और फिर भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं कि ब्रह्म तेजा समर्थो अपि हंतुम नेच्छति मतुम तुम्हें। हालांकि मैं इस अपराध को, या फिर जो आपने श्राप दिया है, उसको मैं न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ, उसको रोक सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो न्यूट्रलाइज हो। तो क्या वो भगवान इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो न्यूट्रलाइज कर देंगे तो हमको लगेगा अरे ब्राह्मण होना बेकार है? तो क्या भगवान इस तरह से ऐसा बोल रहे हैं? भगवान ने कहा था कि मैंने आपके चरणों में अपराध किया है। तो क्या भगवान ये बोलना चाहते हैं कि देखो मैं जय वजह से इतना प्रेम करता हूं कि उनके द्वारा किए गए अपराध को मैं अपना अपराध समझ रहा हूं, और ऐसे प्रिय भक्तों के चरणों में आपने अपराध किया है क्योंकि आपने उनको श्राप दिया है? और फिर भगवान कहते हैं कि मैं तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हूँ आप लोगों की वजह से। तो भगवान इतना हमारा सम्मान क्यों कर रहे हैं? वो तो भगवान है, भगवान थोड़ा ना दूसरे को सम्मान करेंगे। सब लोग भगवान का सम्मान करते हैं। फिर भगवान क्या बोल रहे थे कि ये जो आ, मेरे जो दो हाथ हैं, मेरे जो अनुचर हैं, वो इन हाथों की तरह है। तो अगर आपके चरणों में अपराध हो जाए तो मैं अपने हाथों को भी काटने के लिए तैयार हूं। तो क्या भगवान फिर से बता रहे हैं कि ये जो जय विजय है मुझे बहुत प्रिय है,
आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? भगवान कह रहे थे कि जो मेरे चरण कमल हैं वो इतने शुद्ध क्यों हुए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों की सेवा करता हूं। तो ऐसा कैसे है? भगवान के चरणों की रज लेके ब्राह्मण भी शुद्ध होते हैं। हाँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ऐसा कैसे बोल रहे हैं? फिर भगवान कहते हैं कि यज्ञ का भोग करके मैं उतना संतुष्ट नहीं होता जितना आपके मुख से भोजन करके संतुष्ट होता हूँ। हम्म। तो इस तरह से आ भगवान हमारी वाकई में प्रशंसा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। या फिर भगवान कह रहे थे कि ब्राह्मणों के चरण रज को मैं अपने सर पे धारण करता हूँ। क्या भगवान हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? या भगवान कह रहे हैं कि मैं गायों से और ब्राह्मणों से अभिन्न हूँ? क्या भगवान ये भी इस तरह से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? हम्म। और फिर भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण अगर किसी को कटु शब्द बोल देते हैं तो उसको सहन करना चाहिए। तो क्या वो कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण हमेशा गुस्सा रहते हैं? क्या भगवान हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? कहते हैं ब्राह्मणों का तो काम ही है क्या गुस्सा होना, जो भी कोई गुस्सा हो रहा है, ब्राह्मण गुस्सा हो रहा है तो सहन करना चाहिए, मैं भी सहन करता हूँ, आप लोग भी सहन करिए। क्या भगवान इस तरह से आ, आ, हम लोग का मजाक मजाक उड़ा रहा है? हम्म। तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। जैसे अम्बरीश महाराज, उनके चरणों में जब दुर्वासा मुनि अपराध करते हैं और भगवान के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, उनसे क्षमा मांगिए। तो उस समय तो क्या हुआ था? उस समय भी तो दुर्वासा मुनि ने अपराध किया था ना अम्बरीश महाराज के चरणों में। तो उस समय तो क्लियर था कि भगवान अपने भक्त से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान ऐसा कैसे कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम्म। तो ये सब सोच सोच के वो लोग परेशान थे कि एक तरफ जय वजय की पृथ्वी को अपना प्रेम भी दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो भक्त हैं उन्होंने आपके चरणों में अपराध किए है, क्षमा करिए क्षमा करिए। तो वो पूर्ण रूप से कंफ्यूज थे वो। हम्म। ठीक है, अगले श्लोक में चलते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा था, ये नेचुरल था। हो क्या रहा था कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भगवान आएंगे, दंडित करेंगे, गुस्सा करेंगे। बट यहाँ भगवान प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहे हैं, तो इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या चल रहा है ये सब। ओके, अच्छा 15 नंबर श्लोक करना पड़ेगी, 15th। ते योग माययारब्ध पारमेष्ट महोदयम प्रोचु प्राञ्जलयो विप्र प्रहर्ष्टा सुभित्वचः। हाँ, पढ़े इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अति प्रसन्न थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। तब उन भगवान से जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य: चारों मुनि भगवान के समक्ष पहली बार बोलने में उलझन से अनुभव कर रहे थे और अतीव हर्ष के कारण उन्हें रोमांच हुआ। भौतिक जगत का सर्वोच्च ऐश्वर्य पारमेष्ठ्य कहलाता है, जो कि ब्रह्मा का ऐश्वर्य है। किंतु इस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक में रहने वाले ब्रह्मा का वह भौतिक ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दिव्य ऐश्वर्य योग माया द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि भौतिक जगत में यह ऐश्वर्य महामाया द्वारा उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से लंबे समय तक सोचने के बाद में कि भगवान हमारी भर्त्सना कर रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं, उनको समझ में करने नहीं लगता है भगवान हमसे प्रसन्न है।
तो इस तरह से अभी अभी उन्होंने भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन किया था, भगवान की महानता का दर्शन किया था। तो वो सोच रहे थे कि जो भगवान स्वतंत्र हैं, अगर वो हमारी भर्त्सना करते हैं और हमको दंड देते हैं, तो हमको क्या होता है, हमको नरक जाना पड़ता है उनके भक्तों का के चरणों में अपराध करने के लिए। लेकिन यहाँ भगवान तो उल्टा कर रहे हैं, भगवान अभी प्रशंसा कर रहे हैं। ये सोच सोच के उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा था, और उनके जो शरीर के जो बाल हैं वो खड़े हो रहे थे अपने अपने ऊपर। हम्म, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको दंड मिलेगा, पर यहाँ पे भगवान ही प्रशंसा कर रहे थे। चलिए, ठीक है, चलते हैं अगले श्लोक में। हाँ, सुमे चतन को। Hare Krishna, Prabhuji. अरे, Prabhu, I have two questions, Prabhu. हम्म, First question is the Chatush Kumar were trained by Brahmaji and Narad Muni. हम्म, Still, why were they not being able to understand, what the Lord was trying to imply? Because, both of them are Mahajan. No, हम्म, मैंने ब्रह्म से I think Chatush Kumar is also one of the Mahajan, Prabhu, 12 Mahajan में. हाँ, यस यस, Uh, कुमार so कपलो मनु, यस, कुमार ऑल्सो। so one is Brahma. This was the question, and second question is Proji, is by this it is being trying to establish this, that even if somebody is completely successful in Gyan Yog, but still they cannot understand what is bhakti until unless they have the experience. Is this also हम्म, being trying to portray to? So these two questions. सी, आपके दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। तो हालांकि उन्हें ब्रह्मा जी से और नारद मुनि से सुना था, लेकिन जो चतुष कुमार है वो ज्ञान, वैराग, तपस्या, इन सब के द्योतक हैं। सो देयर पर्सोनिफिकेशन ऑफ दीज थिंग्स। तो एक होता है सुनना और दूसरा होता है सबमिसिव हियरिंग। सबमिसिव हियरिंग का मतलब क्या है? जो ज्ञान हमको प्राप्त है वो सत्य है, उसको मान लेना, उसको फॉलो करना, वो बात थोड़ी अलग होती है। इसलिए कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत ज्ञान होता है। कलकत्ता में मुझे याद है, मैं एक आईएएस ऑफिसर से मिला था, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था। उस समय शायद वो फायर ऑफिसर था। यस। तो भयंकर ज्ञान था उसको, वो ये पुराण से वो पुराण से, चैतन्य चरितामृत भी उसने पढ़ी हुई थी, सब कुछ यहाँ पढ़ा हुआ था। लेकिन उस समय शायद, हाँ, भगवत गीता बैन हुई थी रसिया रसिया में। तो फिर भक्त लोगों ने डांस किया, मैं भी गया था उसमें। तो उस समय वो भक्तों को क्रिटिसाइज कर रहा था, करे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे भक्त नहीं उनको गीता ज्ञान नहीं देना चाहिए, और क्योंकि आप लोग फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए ये सब हुआ है। और वो डिवोटीज की एक्टिविटीज को उतना अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा था। और उसका मेन रीजन क्या है? सबमिसिव हियरिंग नहीं है। तो अगर वो बोलता है कि ये कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, भगवत गीता में तो ऐसा दिया हुआ है, वो एक होती है सबमिसिव इंक्वायरी। पर उसने ऑलरेडी कंक्लूड किया था कि नहीं नहीं, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सब आता है, मुझे मालूम है भगवत गीता में क्या है, पुराणों में क्या है। सो ये लॉट ऑफ नॉलेज, बट वो सबमिशन नहीं था। इसलिए सबमिसिव हियरिंग का बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो स्पिरिचुअल सोसाइटीज होती हैं, प्रभुपाद भी कई बार लिखते हैं कि उसमें कई बार लेडीज ज्यादा होती है। और उसका मेन रीजन ये होता है कि दे आर सबमिसिव बाय नेचर, वो नेचर से सबमिसिव होती है। तो उसको एक फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। अगर वो सही सोसाइटी में आ गई हैं, जैसे इस्कॉन के अंदर आ गई हैं, तो भक्ति में आराम से प्रगति कर सकती हैं। पर वो किसी और चीटर के पास चली जाती है तो चीटिंग भी आराम से हो जाती है। तो हर चीज का फायदा और घाटा होता है। इसलिए मात्र भक्तों के संपर्क में आना पर्याप्त नहीं है, वो है, पर उसके बाद में एक आदर का भाव होना चाहिए। जिसके अंदर वो आदर का भाव है, और ये भाव है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है मैं उसको फॉलो करूंगा, तब जाके एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सो दोनों चीजें हैं।
तो एक है ज्ञान होना, और दूसरा वो एटीट्यूड होना। इसलिए हम लोग देखेंगे कई बार जो बहुत सारे फॉरेन डिवोटीज थे प्रभुपाद के शिष्य, तो ये चीजें कई बार हम लोग बहुत ओपनली नहीं बोलते हैं, बट कई लोगों के साथ में 4 नियमों के साथ बहुत संघर्ष हुआ है। कुछ भक्तों को 10-10 15-15 साल चले गए कई लोगों को 4 नियम ठीक से पालन करने में। जिन लोगों को, कुछ भक्तों को ड्रग्स वगैरह की आदत थी, उसको छोड़ने में 10-15 साल कई बार चले गए, तो बहुत लंबा टाइम। और वहीं पे आप हम लोग देखेंगे कि कई भारत के लोग हैं जिनके लिए 4 नियम पहले से फॉलो कर रहे थे। मेरे यहाँ भी ठीक है, वो उन्हें गालिक नहीं बनता था, वो सब 4 4 प्रिंसिपल बचपन से फॉलो कर रहे हैं, तो वो मुश्किल नहीं होता है। तो फिर भी उनको हम देखेंगे, उन्होंने जो डेडिकेशन दिखाया है और जिस तरह से वो एक एक करके, कई लोग तो भगवत धाम गए हैं, एक एक करके डिपार्ट हो रहे हैं बहुत सारे प्रोपर डिसाइपल्स, तो उनको देखे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये लोग भगवत धाम गए हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ? कारण क्या था? सबमिसिव हियरिंग। उनको ये फेथ था कि प्रभुपाद जो बोल के गए हैं वो सच है और उसको हमको फॉलो करना है। तो वो एटीट्यूड अलग होता है। अगर एक भी भक्त के को आप फॉलो करने के लिए तैयार हैं अच्छे से, सो देन दैट इज एनफ, दैट इज एनफ। तो ये मेन रीजन, दिस आर द मेन रीजन। डज इट एड्रेस योर सेकंड क्वेश्चन आल्सो? Prabhuji, my like so basically we can conclude that uh, like the Chatush Kumar might have heard from Narad Muni and Brahma, but they might not have that much of submission. हम्म। तो इसलिए क्या So क्या उनको इतना तो सुना था उन्होंने कि हाँ वैकुंठ बहुत अद्भुत जगह है, इसलिए वो लोग एटलीस्ट चले गए वहां से। बट एग्जैक्टली कि नहीं नहीं, जो नारद मुनि दिन भर भजन करते रहते हैं, हमको वैसे ही भजन करना है, वो कन्विक्शन नहीं था। और चतुष कुमार को जो लोग महाजन कहते हैं, दैट मे बी आफ्टर दे बिकम ए डिवोटी, उसकी पहले की बात नहीं होगी। तो इवन हम देखेंगे भक्ति में क्या होती है, अलग अलग श्रेणियां होती हैं। जैसे जो नव योगेंद्र हैं, आ, ऋषभदेव के 9 पुत्र, भरत महाराज के बाद जो 9 पुत्र हुए हैं, और उनको भी बहुत अग्रणी, बहुत महान भक्त कहा जाता है। 11th कैंटो में निमि महाराज के साथ उनका जो कन्वर्सेशन है, दैट इज कंसिडर्ड लाइक दी मार्क। फिर भी जब इसकी बात आती है आ, बृहद भागवतामृत में, उसमें वहां पर वो आ, सनातन गोस्वामी गोप कुमार और नवयोगेंद्रास, इनकी कन्वर्सेशन को रेफर करते हैं। तो गोप कुमार जब वहां पर जाते हैं तपलोक में, तो देखते हैं कि नवयोगेंद्र वहां पर हैं। और नवयोगेंद्र कहते हैं कि भगवान पे ध्यान करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही आप जप कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है, तो फिर क्या लाभ। और जनरली यही अंडरस्टैंडिंग रहती, मेरी भी वही अंडरस्टैंडिंग थी। बट अमेजिंगली सनातन गोस्वामी वहां पर परपोर्ट में क्या बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, जिस तरह से मन एक इंद्रिय है, जीव भी एक इंद्रिय है। तो अगर किसी ने निर्णय लिया कि मैं निरंतर भगवान का नाम जप करूंगा, वो भी भक्ति में इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ बैकग्राउंड के कारण व्यक्ति एक चीज को इंपॉर्टेंट समझता है, दूसरे को इंपॉर्टेंट नहीं समझता है। तो क्योंकि नवयोगेंद्र कौन है, वो फर्स्ट क्लास सन्यासी है, तो उनके हिसाब से भगवान में मेडिटेशन करना ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन भगवान एक इंद्रिय की सेवा और दूसरे की इंद्रिय की सेवा में डिफरेंस नहीं देखते हैं, कि हाँ कोई मेरे जीव से जप ले कर रहा है या फिर मन से ध्यान कर रहा है। तो कोशिश हम लोग यही करना चाहिए कि जितनी इंद्रियां, सारी इंद्रियों को भगवान ने एब्जॉर्व करके रखे हैं। बट स्टिल अगर कोई डिटर्मिनेशन के साथ में एक इंद्रिय से भी भगवान की सेवा कर रहा है, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। सो दे आर ग्रेट डिवोटीज नवयोगेंद्र, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड की वजह से कुछ एक एम्फेसिस आ जाता है, एक पर्टिकुलर एम्फेसिस कम्स। सो सेम थिंग विद चतुष कुमार, वो लोग पहले ज्ञानी थे और इसी वजह से वो वैकुंठ आए, लेकिन अभी उनका जो साक्षात्कार है वो पहले से बेटर है। ठीक है, ओके।
Thank you. थैंक यू। हरी हरी। तो नेक्स्ट श्लोक में चलेंगे 16 पे। ये 15 हो गया ना, 15 में साथ मैं बोल चुका हूँ, यस। ओके, 16। ऋषया ऊचुः नावयन् भगवन् विद्मस् तव देव च कीर्षितम् कितो मे अनुग्रहश्चेति यद अध्यक्षः प्रभाससे। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। ईश्वर ने कहा, है भगवान, हम यह नहीं जान पा रहे कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, तो क्या आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की है। शास्त्र में मुनिगण यह जान रहे कि पुरुषोत्तम भगवान जो सबों के ऊपर है इस तरह बोल रहे हैं मानो उनसे कोई गलती हो गई हो। अतः उनके लिए भगवान के शब्दों को समझ पाना कठिन हो रहा था, किंतु ये समझ गए कि भगवान ऐसे विनय स्वर में इसलिए बोल रहे हैं जिससे वो अपना सर्व दया में अनुग्रह उन्हें दिखा सके। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो हालांकि उनको समझ में आ गया था कि भगवान हमसे प्रसन्न है, फिर भी वो भगवान से डायरेक्टली जानना चाह रहे थे। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि हे भगवान, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं। आप हम पर कृपा कर रहे हैं या फिर आप हमको दंड देना चाहते हैं? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम आप पर कृपा कर रहे हैं, ये तो संभव नहीं है। हाँ, तो क्या आप ये मजाक उड़ा रहे हैं हमारा और आप हमको दंड देना चाहते हैं? हम्म। और या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, धर्म का सब जगह प्रचार प्रसार करते हैं, इसीलिए आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये भी संभव है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, या तो आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, या फिर हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं इसलिए आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कृपया करके हमको क्लियरली बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। ब्रह्मण यस्य परम देवम भा ब्राह्मणा किल ते प्रभो विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदैवतम। पढ़िए इसका तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निदेशक हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह हैं। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान समस्त कारणों के कारण है। निसंदेह देवता तो अनेक है, किंतु उनमें प्रधान ब्रह्मा तथा शिव हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के प्रभु हैं। तो इस भौतिक जगत में ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा जाए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान ब्राह्मण संस्कृति या इंद्रियों तथा मन के नियंत्रण, स्वच्छता, सहिष्णुता, शास्त्रों में श्रद्धा तथा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के गुणों के अनुसार संपन्न सारे कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुकूल रहते हैं। भगवान सबों के परमात्मा है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं और इस तरह वे ब्रह्म तथा शिव के भी स्रोत हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान कह रहे हैं, कुमार बता रहे हैं कि क्यों भगवान के वाक्यों को समझना बहुत मुश्किल है, वो उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। हम्म। तो वो कहते हैं कि क्योंकि आप ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं इसलिए ब्राह्मणों की इतनी हाई पोजीशन है। तो नेचुरली ऐसा नहीं है कि उनकी हाई पोजीशन है, आप प्रेम करते हैं इसलिए उनकी ये पोजीशन है। हाँ, इसी वजह से जो देवता लोग हैं वो भी क्या करते हैं, विप्राणाम देव देवा नाम, जो देवता हैं वो भी आ, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। हम्म। तो हमारी पोजीशन हमारी वजह से नहीं है, ये आपकी वजह से है। तो भगवान आत्म देवतम, क्योंकि आप हमारी पूजा कर रहे हैं इसलिए देवता भी हमारी पूजा कर रहे हैं। हम्म। तो अगर आप नहीं है, आपको सेपरेट कर देंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप जब कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करने से आपके चरणों की रज में इतनी शक्ति आती है, ये तो लॉजिकल नहीं लग रहा है, उल्टा है। ब्राह्मणों की वैल्यू तब तक है जब तक आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, तब तक वैल्यू है। इसलिए जो आप बोल रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगले श्लोक में चलते हैं।
ता सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ बता पर। हरे कृष्णा, आप सारे जीवों को शाश्वत वृत्ति के स्रोत है। आप भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा अपने सदैव धर्म की रक्षा की है। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य हैं और हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय है। तात्पर्य, इस श्लोक को धर्म से परमो गुह्य कथन समस्त धार्मिक सिद्धांतों के अति गोपनीय अंश का द्योतक है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। अर्जुन के दिए गए उपदेश में भगवान कृष्ण का निष्कर्ष है, अन्य सारे धार्मिक कार्य त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में यह सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने नियमित धार्मिक कर्तव्यों को दृढ़तापूर्वक संपन्न करके यदि कृष्ण भावना में नहीं बनता है तो तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में उसका सारा श्रम समय का उपयोग अपव्य मात्र है। यहाँ मुनिगण इस कथन की भी पुष्टि करते हैं, देवता नहीं अपितु परमेश्वर ही सारे धार्मिक सिद्धांतों की चरम लक्ष्य है। ऐसे अनेक मूर्ख विज्ञापन करता है जो कहते हैं कि देवताओं की पूजा भी परम लक्ष्य तक पहुंचाने की विधि है, किंतु श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक कथनों में इसे स्वीकार नहीं किया गया है। भगवत गीता कहती है कि जो व्यक्ति किसी विशेष देवता की पूजा करता है वह देवता के लोक तक पहुंचता है, किंतु जो पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है वह वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। कुछ विज्ञापन करता कहते हैं कि कोई चाहे जो कुछ करता रहे अंततः वह भगवत धाम पहुंचेगा ही, किंतु यह वैध नहीं है। भगवान शाश्वत है और भगवान का सेवक शाश्वत होता है तथा भगवान का धाम भी शाश्वत है। इन सबों का यहाँ पर सनातन या शाश्वत कहा गया है। इसलिए भक्ति का फल उतना अस्थायी नहीं है जितना कि देवता की पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति है। मुनि ने इस बात पर बल देना चाह रहे थे, यद्यपि भगवान अपनी हेतु की कृपा से यह कहते हैं कि वह ब्राह्मणों तथा वैष्णव की पूजा करते हैं, किंतु वस्तुतः भगवान न केवल ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा पूजित है अपितु देवताओं द्वारा भी पूजित है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे भगवान, जो सनातन धर्म है, तत्वता सनातनो धर्मो, वो क्या है? वो भक्ति है। और रक्षते तनु, उसकी रक्षा कौन करता है? आपका शरीर करता है, तनु। और जैसा कि आपने कहा कि भक्त जो हैं, जय जय ये मेरा शरीर है, उस तरह से भक्त आपका शरीर है। तो भक्त लोग उसकी रक्षा करते हैं। हम्म। तो हमको पता है कि धर्म का जो एंड रिजल्ट है वो क्या है? वो भक्ति है। तो इस तरह से आ, लोगों को सम्मान कब प्राप्त होता है? जब वो धर्म का पालन करते हैं। और धर्म मात्र वर्णाश्रम धर्म पालन करने से नहीं आता है, वो भक्ति करने से आता है। तो इस तरह से जो भक्त हैं वो धर्म की मूर्तिमान स्वरूप हैं, ना कि हम ब्राह्मण। हम्म। तो ये जो भक्ति है ये आपसे आई है। जैसे भगवान ने बोला है, दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत तनूनाम। हाँ। भगवान 10वें स्कंद में बोलते हैं कि हमको, एक्चुअली भक्त लोग बोलते हैं, भक्त कहते हैं कि हमको अन्य वैष्णवों क्या हो? उनका दर्शन हो जो आपसे अभिन्न है। तो इस तरह से जो भक्त हैं वो आपसे अभिन्न है और वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से भक्त जो हैं वो हमसे ऊंचे हैं, हम ब्राह्मणों से ऊंचे हैं। क्योंकि हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हम लोगों को कौन सा रिजल्ट देते हैं? हम उनको वो रिजल्ट देते हैं जैसे स्वर्ग इत्यादि जाने का, जो कि टेम्पररी है, जो नष्ट हो जाता है समय के साथ। लेकिन निर्विकार भगवान, जो भक्त हैं वो भक्ति देते हैं, और भक्ति का रिजल्ट कैसा है? वो निर्विकार है, वो बदलाव जिसमें नहीं होता है। वो कैसा है? वो परमानेंट है। तो इस तरह से जो भक्त वो हमसे ज्यादा ऊंचे हैं, हम लोग भक्त से ज्यादा ऊंचे नहीं है। तो इस तरह से भगवान क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण इतने महान है और इन लोगों को भी साक्षात्कार हो गया? नहीं, भक्त हमसे ऊंचे हैं। तो गलती हमने करी है, ना कि जय ने की है। सो दे रियलाइज इट।
तो भगवान अपने वाक्यों से क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं चतुष्कुमारों की, जिससे चतुष्कुमारों का क्रोध शांत हो जाता है और उनको रियलाइज भी हो जाता है कि हमने गलती की है, जय वजह ने गलती नहीं की है। ठीक है, तो ये भगवान की एक्सपर्टीज है। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। भागवतम की, नंदराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय। प्रभु जी